साथियों नमस्कार। इस एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर रामकेश परमार। इस वीडियो के अंदर आज मैं चर्चा करूंगा बहुत ही सामान्य समस्या को लेकर के, बहुत ही कॉमन और गंभीर स्थिति को लेकर के। हमारे आसपास हम देखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स बहुत कॉमन हैं और ये बहुत आम समस्या है। हर तरह के अंदर कहीं ना कहीं आपको इस तरह के पेशेंट्स मिलेंगे और टीबी एक ऐसी बीमारी है जो हमारी बॉडी को सर से लेकर के पैर तक किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। वहीं फेफड़ों के ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन बहुत कॉमन और कॉमन समस्या है, आम समस्या है। बट इस टीबी की बीमारी और इसके इलाज को लेकर के सभी लोग चर्चा करते हैं। बट मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा ऐसी समस्या को लेकर के जो कि टीबी के पेशेंट्स के दौरान उन्हें फील होती है। टीबी के मरीज़ जब हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन पॉजिटिव आता है तो टीबी के इन्फेक्शन पॉजिटिव होने के बाद में टीबी के पेशेंट्स को जो दिक्कत आती है सबसे बड़ी, टीबी के पेशेंट्स जब टीबी की दवाइयाँ लेते हैं तो टीबी की दवाइयों के बाद पेशेंट को क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, किस तरह के साइड इफ़ेक्ट जीवन के लिए घातक हैं और एक डॉक्टर्स को और पेशेंट को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब वो टीबी की दवाई ले रहा है, यह बहुत ज़रूरी है। हम चर्चा कर रहे हैं टीबी की दवाई लेने के दौरान क्या सावधानियां, क्या बचाव और क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं। टीबी के अंदर 5 तरह की कॉमन दवाएं चलती हैं: आइसोनाइजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्बिटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। प्राइमरी कैटेगरी की इन ड्रग्स के कॉमन जो साइड इफेक्ट होते हैं, वन इज हिपेटोटॉक्सिक। 3 तरह की दवाइयां होती हैं, वो लिवर को नुकसान पहुंचाती हैं, जिसके अंदर आइसोनाइजाइड, रिफाम्पिसिन और पायराजिनामाइड है। अदर इज नेफ्रोटॉक्सिक, जिसके अंदर इथाम्बिटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन है। नंबर 2 पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नसों की या पैरों के सुन्नपन की समस्या। नंबर 4 वन इज हिपेटोटॉक्सिटी, अदर इज नेफ्रोटॉक्सिटी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। फोर्थ समस्या है हाइपर यूरिसीमिया यानी कि जॉइंट पेन। एक कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन होने के नाते मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनके प्रैक्टिकल अनुभव को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जब मेरे पेशेंट्स टीबी की दवाइयों के ऊपर जाते हैं तो ये कम सामान्य समस्याएं मुझे पेशेंट्स में देखने को मिलती हैं। वन इज लिवर डैमेज हिपेटोटॉक्सिटी, जिसके अंदर पेशेंट को भूख कम लगना, उल्टी का मन होना, नोजिया होना या फिर जी मितलाना, दवाई खाने पर उल्टी का बार बार मन होना और कई बार पीलिया हो जाना, इस तरह की समस्याएं कॉमन मिलती हैं। अनदर इज नेफ्रोटॉक्सिटी, पेशेंट को यूरिन संबंधी समस्याएं और किडनी संबंधी समस्याएं पैदा होने लग जाती हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी तीसरी जो बहुत कॉमन समस्या है। फोर्थ इज मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हाइपर यूरिसीमिया और जॉइंट पेन की कंप्लेन करते हैं। एंड फिफ्थ इज विजुअल कंप्लेंट्स यानी कि आई कंप्लेन। कॉमन जो समस्याएं मुझे देखने को जो मिलती हैं उसमें नंबर 1 है आपकी हिपेटोटॉक्सिटी, इसमें पेशेंट भूख कम लगना, उल्टी, जी मितलाना, इस तरह की समस्याओं को कंप्लेन करता है। और दूसरी है हाइपर यूरिसीमिया, न्यूरोपैथी एंड जॉइंट पेन। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं हिपेटोटॉक्सिटी की। मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को जो टीबी की दवाइयों के ऊपर डिस्चार्ज होते हैं उनको बोल के भेजता हूं कि आपको ध्यान रखना है, अगर आपको भूख कम लग रही है, उल्टी का मन हो रहा है, जी मितला रहा है, तो आपको तुरंत पुनः मेरे से परामर्श करना है, अपने एलएफटी की जाँच करानी है और एलएफटी की जाँच के बाद अगर उनमें कुछ गड़बड़ी आती है तो मुझे इन टीबी की दवाइयों को मॉडिफाई करना पड़ता है। ऐसी दवाइयां जो कि हिपेटोटॉक्सिक होती हैं यानी कि आइसोनाइजाइड, रिफाम्पिसिन और पायराजिनामाइड को स्टॉपेज कर मुझे मेरे पेशेंट्स को मॉडिफाइड एटीटी के ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है। नंबर 1। दूसरे जो मेरे पेशेंट्स बहुत कॉमन है हाइपर यूरिसीमिया और जॉइंट पेन के, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के, इस तरह के पेशेंट्स के अंदर मुझे पुनः दवाई को मॉडिफाई करना पड़ता है और यूरिक एसिड नॉर्मलाइजिंग और जॉइंट पेन के लिए ट्रीटमेंट देते हुए एटीटी को मॉडिफाई करना पड़ता है। सबसे कॉमन जो समस्या है वो हेपेटाइटिस है, हिपेटोटॉक्सिटी है। इसलिए डॉक्टर्स को भी और पेशेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए, अगर आप टीबी की दवाइयाँ ले रहे हैं और एटीटी चल रही है तो चिकित्सक को एडवाइस करना चाहिए, पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको जी मितलाना, भूख कम लगना, उल्टी का मन होना, पेट भारी रहना, पेट में भारीपन होना, इस समय पर आप टीबी की दवाइयों के लिए तुरंत अपने एलएफटी की जाँच कराएं और आपके चिकित्सक को पुनः मॉडिफाई एटीटी के लिए प्लान करना चाहिए। क्योंकि कई बार हिपेटोटॉक्सिटी जो कि एटीटी इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस के कारण होती है बहुत ही सीवियर हो जाती है, पेशेंट कई बार फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर में भी चले जाते हैं। इसलिए हमें इलाज के दौरान जब पेशेंट एटीटी की दवाइयों पर होता है, टीबी की दवाइयों पर होता है, तो ये सावधानियां बरतनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। इस तरह के माध्यम से हम टीबी की दवाइयों के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रामकेश सिंह परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। नमस्ते।